बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल हलवा पूरी वाले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में बनाएंगे जैसे कि आप होटल्स वगैरह में खाते हैं। हलवा पूरी छोटे और बड़े चनों से बनाई जाती है। मैं यहाँ पर बड़े चने यूज़ कर रही हूँ। हलवा पूरी के चने बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं चने। आधा किलो मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। इनको हमने पहले भिगो दिया था, 2 घंटे के लिए भिगोया है। उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करते वक्त साथ ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो जाते हैं और इनका कलर स्याह माइल हो जाता है। 2.5 अदद आलू, इनको मैंने पहले बॉईल कर लिया है और इसको हम ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा। ज़ीरे को यूज़ करने से पहले इसको हम तवे पे हल्का सा ब्राउन करेंगे जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और नमक। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में पानी ले लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। 2 अदद मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। थोड़े से हमने इसमें लहसुन के जवे लिए हैं और 1 पीस अदरक का लिया है। पानी आपने इतना लेना है कि इसमें ये चीज़ें डिप हो जाएं और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे ताकि प्याज और टमाटर नरम हो जाएं। इसको हम कवर करके रख देंगे। प्याज और टमाटर को नरम होने के लिए तकरीबन हमें 5 मिनट चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। 5 मिनट हो गए। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर लेंगे और इसमें प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए मैं इसको एक जग में निकाल लूँगी। अदरक, लहसुन और प्याज टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर ऑयल। चने जो बनाए जाते हैं हलवा पूरी के लिए उसमें ऑयल ज़्यादा ही जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑयल ज़्यादा लूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं पेस्ट शामिल कर लूँगी। पेस्ट को आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है ताकि इसमें कोई भी पीस साबित ना रहे। इस पेस्ट को हम ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। पेस्ट ऑयल में फ्राई हो रहा है। साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर नमक। नमक आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। मैं 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि मैं स्पाइसी बना रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्च। इसको मैं बारीक काट कर इसमें शामिल कर लूँगी। हरी मिर्च को मैंने पेस्ट में इसलिए ग्राइंड नहीं किया ताकि इसमें इसकी खुशबू बरकरार रहे। मसालों को हम ग्रेवी में अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब तक मसाले ग्रेवी में अच्छे तरीके से भूनते हैं तब तक हम साथ आलू ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने 2.5 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि आलू आसानी से ग्राइंड हो जाएं। इसमें ऑलरेडी प्याज टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो थोड़ा सा इसमें मौजूद है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छे से भून चुकी है। इससे ऑयल सेपरेट हो गया है। खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इस पॉइंट में मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। आलूओं का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसको मैं इसमें शामिल कर लूँगी। आलू को मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको पेस्ट बनाया है। पेस्ट बनाते वक्त साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। आलू के पेस्ट को हम ग्रेवी में अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये मसाले में मिक्स हो जाए। आलू डालने से ये होगा जो आप सालन बना रहे हैं चने का वो बहुत ही गाढ़ा बनेगा और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा।
ग्रेवी हमने अच्छे तरीके से तैयार कर ली है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चने में इसमें शामिल कर लूँगी। चनों को मैंने पहले बॉईल कर लिया था। चनों को मैंने बिल्कुल ही 100% बॉईल किए ताकि जब ये बने तो बिल्कुल सॉफ्ट हों। चनों को हमने ग्रेवी में 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चने का पानी जिसमें हमने चने बॉईल किए थे। तकरीबन 2 गिलास पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको एक बॉईल दे देंगे। चने को बॉईल आ गया। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे ताकि इसमें मौजूद ऑयल इसके ऊपर आ जाए। चने को बॉईल आ गया। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम 2 पिंच गरम मसाला डालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि इसमें मौजूद ऑयल इसके ऊपर आ जाए। 10 मिनट हो गए। अब हम इसको खोल कर चेक करेंगे। तरी इस पर बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है और खुशबू भी इसकी बहुत ही लाजवाब है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही मज़ेदार हलवा पूरी के चने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने तैयार कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और डिलीशियस रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।